हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लैपटॉप योजना के बारे में बताइए, हम सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्या उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, स्कूटी योजना क्या है, कब तक में पैसे मिलते हैं। तो सारे डाउट आज आपके क्लियर करने वाला हूँ। बाकी बच्चों, यदि आप 12th क्लास में थे तो आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। आप अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं कि शिव सर ने 2027 का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। मेरे बच्चों, 2027 का जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको हमने प्रॉपर तैयारी कराया था क्लास 12th के बच्चों के लिए, उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2027 का साइंस स्ट्रीम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री अभी हमने शुरू कर दिया है। जल्द ही बायोलॉजी का भी क्लास आएगा, फिर बाद में हिंदी इंग्लिश भी तैयारी कराई जाएगी। तो अपना इतना थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। अपने घर के छोटे भाई बहन, चाहे वो 11th में हो या 12th में हो या आस पड़ोस का कोई भी भाई है, उसे जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो बच्चों हमारा विषय है लैपटॉप योजना के बारे में। सबसे पहली बात तो भैया, एमपी में लैपटॉप किनको दिया जाता है, लैपटॉप की 25,000 रुपए राशि किनको दी जाती है। पहले जो स्कीम था बच्चों, वो शुरुआत में 1-2 वर्ष जो है लैपटॉप के राशि नहीं दिए जाते थे, बल्कि सीधा सीधा लैपटॉप वितरण होता था। इसके बाद सीधा सीधा वो 2013 में हम पास आउट हुए थे, उस समय हम भी 25,000 रुपए की राशि प्राप्त किए थे। तो हमें जाना पड़ता था भोपाल। सभी बच्चों को उस समय माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो मामा जी थे, शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनके द्वारा स्कीम दी गई थी। तो सभी बच्चों को एक साथ बुलाते थे और वहां पर सब कुछ खाना पीना रहने की व्यवस्था होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बच्चों की संख्या बढ़ती गई, तो अब कुछ भी नहीं, केवल जो टॉप 10 के होते हैं बच्चे, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं, उनको कुछ बच्चों को बुला लिया जाता है, लिमिटेड बच्चों को, और वहां से स्कूटी या जो लैपटॉप की राशि है सीधे खाते में आपके पैसे आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, लैपटॉप योजना के तहत 25,000 रुपए सभी बच्चों को मिलता है। जो स्कूटी योजना है बच्चों, इसमें केवल और केवल हर गवर्नमेंट विद्यालय, प्राइवेट में नहीं बात कर रहा हूं, केवल गवर्नमेंट विद्यालय, शासकीय विद्यालय में एक भाई और एक बहन, यानी एक भैया एक बहन को मिलता है। मतलब एक बॉयज में एक गर्ल्स में। जो आप लोग, चाहे आप 70% पाए, चाहे 75% पाए, चाहे 85%, फर्स्ट रैंक आना चाहिए। बॉयज में फर्स्ट रैंक और गर्ल्स में फर्स्ट रैंक, उनको स्कूटी योजना का लाभ मिलता है। जैसे किसी बच्चे का 75% नहीं है, तो क्या वो स्कूटी योजना के तहत है ना पैसा पाता है? बिल्कुल हाँ। 75% से यदि ऊपर है तो फिर आप लोग 25,000 रुपए भी पाओगे। और यदि आपने विद्यालय में टॉप किया है ना, तो आपको स्कूटी योजना के तहत भी पैसे मिलते हैं। स्कूटी योजना में बच्चों स्कूटी नहीं मिलती, उसका कोटेशन जमा करना पड़ता है। जैसे आप किसी भी दुकान से स्कूटी ले रहे हैं तो उसका कोटेशन बनवाना पड़ता है कि इतने पैसे का हम स्कूटी ले रहे हैं। यदि आप इलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो 1,20,000, और यदि आप है ना नॉर्मल जो डीजल या पेट्रोल से चलता है, डीजल से कहाँ चलेगा, पेट्रोल से ही चलेगा, तो पेट्रोल से जो चलता है उसकी जो कीमत है उसकी 1,00,000 रुपए उसकी राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो ये तो रहा बच्चों कि किस तरीके से कितना राशि मिलता है। अब हम बात करते हैं 2026 में कब तक में आपका लैपटॉप या स्कूटी का राशि वितरण होगा। देखो बच्चों, अभी गर्मी में तो आप लोग भूल जाओ। जैसे आप अप्रैल चल रहा है, मई जून, यहां तक आपका बहुत ही कम चांसेस रहता है, क्योंकि अब एमपी सरकार के पास क्या होता है कि बजट पेश कर, कैबिनेट में बजट पास होता है कि अब इस राशि को हमें यहां खर्च करना है। तो अभी फिलहाल 2-3 महीने तो यहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल आपको किसी तरीके से ना तो लैपटॉप योजना का पैसा मिलेगा, ना तो स्कूटी योजना का पैसा मिलेगा। यानी ये जो पैसा है आपका जुलाई से ही मतलब दी जाती है, कभी जुलाई में तो कभी अगस्त में, कभी सितंबर में। अभी एक वर्ष पहले, अभी पिछले वर्ष 2025-26 का सेशन था, उसमें तो जल्दी मिल गया था, है ना, 25 वाले बच्चों का। लेकिन 24 वाले बच्चों का जो 25 में ना लगभग मतलब जनवरी बीत गया था, मतलब एक पूरा सत्र बीत गया था, तब जाकर कहीं लैपटॉप राशि के पैसे मिले थे। क्योंकि देखो, ये स्कूटी योजना में कम बच्चे आते हैं, जितने विद्यालय हैं वहां से 2 बच्चों को उठाना है। लेकिन जो बच्चों लैपटॉप योजना की जो राशि है ना, एक विद्यालय में 100-100 बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं है जहां मान लीजिए 1,000 स्टूडेंट क्लास 12th में, वहां 100-100 बच्चे, वहां प्राइवेट भी और गवर्नमेंट दोनों विद्यालय के बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार के पास बजट होता है तभी आपको मिलता है। 2026 की बात करता हूं, जो 25-26 का सेशन था, 26 में एग्जाम दिए थे, उनको 100% मिलेगा। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मामा जी थे, उनके द्वारा योजना चलाई गई, बाद में फिर से इलेक्शन आया। अभी बीच में जब मोहन यादव जी
हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, मोहन यादव जी द्वारा एक बार तो ऐसा बोला गया था कि ये छोटा स्कीम था, कुछ समय के लिए था, इसको परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, मतलब एक्स पर हमने ट्वीट किया, रिट्वीट किया, सारे बच्चों ने कैंपेन, बहुत सारे टीचरों ने सहयोग किया, तब जाकर के एक मामा जी को कहीं ना कहीं इनके पैसे देने पड़े थे। मतलब एक मुद्दा बन गया था, हाईलाइट बन गया था। देखो क्या होता है, तिनका तिनका से सवाल बड़ा हो जाता है, और फिर जब वो न्यूज में चलने लग जाता है कि ये मांग उठ रही है, तो फिर हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा बोला गया कि हाँ भाई ये हमारी पुरानी स्कीम है, इसके तहत हम पैसे देंगे, और फिर जाकर जनवरी फरवरी में पैसे दिए गए थे। मतलब लगभग 8-9 महीने डिले हो गया था। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ 2026 में कब तक में मिलेगा, तो अप्रॉक्स मैं मान के चलता हूँ अगस्त तक में मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा अगस्त एक समय रहता है, अगस्त के अंदर ही मिल जाता है। सर हमको क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों, सबसे पहली बात, जिनके पास एक खाता नहीं है, बढ़िया खाता, कियोस्क का नहीं होना चाहिए, बढ़िया खाता आप ब्रांच में जाकर, अपने शहर में आसपास कहीं भी जाकर के एक अपना खाता खुलवा लो। अभी तक में देखो बता रहा हूँ, कई सारे बच्चों का कियोस्क में एक छोटा खाता रहता है, कभी कभी छोटे खाते में पैसे आते ही नहीं है, लोचा हो जाता है। 100% आने का तो श्योर रहता है, लेकिन कभी कभी रुक जाता है। इसलिए आप लोग कियोस्क को बंद करके बड़ा खाता खुलवा लो। बड़ा खाता का मतलब होता है ब्रांच में जाकर खाता खुलवा लो। आपके पास आधार पैन कार्ड होना चाहिए। भाई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा तो भी मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो समय देते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए, क्योंकि 18 साल का जो नहीं है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा कैसे, तो अब ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक आपके पास खाता जो है सही होना चाहिए। इसमें स्कूटी योजना में तो अपने माता पिता का भी आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा करके ले सकते हो, तो इसमें आपको परेशानी नहीं है। बाद में आप जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं रहता। बाकी जिन बच्चों के पास मान लीजिए 18 प्लस हो चुके हैं वो बनवा सकते हैं, है ना, क्राइटेरिया आप देकर के बनवा सकते हो। लेकिन आपको पहला काम है ना भाई, अपने खाता में अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ बढ़िया फीड करा लो। ये आपको काम करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं, सबसे मेन मुद्दे की बात है, जो एमपी में सेकेंड बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। क्या बच्चों? सेकेंड बोर्ड एग्जाम। सेकेंड बोर्ड एग्जाम कब होगा? तो ये मई में हो जाएगा। कब हो जाएगा? सेकेंड बोर्ड एग्जाम सेकेंड बोर्ड एग्जाम कब होगा? मई में हो जाएगा। कब हो जाएगा? मई में। और मैं बोल रहा हूं कि लैपटॉप की जो राशि है वो अगस्त तक में मिलता है। अब सारे बच्चों को ये रहेगा कि सर जब मई में एग्जाम होगा तो हमारा जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये हमें यहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये बिल्कुल नहीं बच्चों, यदि आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो उसका बेनिफिट सेकेंड बोर्ड एग्जाम वालों को नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, अभी किसी बच्चे ने टॉप किया है विद्यालय में, 83% आया है, सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे दिया, सेकेंड बोर्ड एग्जाम, तो दूसरे बच्चे ने टॉप कर दिया, 85% आ गए। अब तो ये 83 वाला कहां जाएगा? भटकते रह जाएगा। तो जो बच्चे सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड बोर्ड एग्जाम में चाहे आप फर्स्ट आ जाओ, चाहे स्कूल में टॉप कर दो, चाहे एमपी में टॉप कर दो, केवल वो और आपको रिजल्ट सुधारने के लिए अवसर देता है, ना कि किसी तरीके से स्कीम के लाभ देने के लिए। हाँ, उस रिजल्ट से आप एडमिशन ले सकते हो। यदि आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग तक में रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट से आप एडमिशन ले सकते हो। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वो रिजल्ट मान्य होगा, आगे चलकर हर जगह मान्य होगा। लेकिन ये लैपटॉप और जो स्कूटी योजना के तहत राशि दी जाती है वो पहले एग्जाम के आधार पर ही दिया जाएगा, दूसरे एग्जाम के आधार पर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेना भाई, परेशान मत होना कि ऐसा भी मिलता है, ठीक है। चीजें क्लियर? तो ये सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। लैपटॉप योजना, मेधावी छात्र योजना, तो ये आपको पैसे जुलाई अगस्त तक में मिलेंगे। और भी जो भी आपका डाउट रहेगा तो बताइएगा। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके जो भी कमेंट रहते हैं, जो भी आपके मैक्सिमम है ना क्वेश्चन रहते हैं, उनको मैं आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना, ओके, है ना। तो ये स्कूटी या लैपटॉप की राशि एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। दूसरे स्टेट के बच्चे वीडियो देखेंगे, बोले हमारे स्टेट में भी है, तो ऐसा नहीं है कि एमपी बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। जो बच्चा एमपी बोर्ड से है तो उसके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। फिलहाल अभी इतना ही बच्चों। प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।